आजकल एक शब्द काफी ज्यादा फेमस हो गया है और वो है वीगन। जी हाँ, वही जिसे सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिया में किया है विराट कोहली ने। वीगन की बात की जाए तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ही पर्टिकुलर फूड इनटेक लेते हैं और बाकी चीजों को तो छोड़िए, एनिमल मिल्क तक भी नहीं पीते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कार्निवोरस ह्यूमन वीगन तक कैसे पहुंचा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जब से इंसान ने होश संभाला वो मांस पर निर्भर था। आखिर मांसाहारी इंसान का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ और कैसे वो यहाँ तक आया, यकीन मानिए ये एक ऐसी कहानी है जो आपको चौंका देगी। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। जब से मानव ने सोचना शुरू किया है, इतिहास से लेकर इवोल्यूशन तक पर सवाल उठाए हैं और केवल सवाल ही नहीं उठाए बल्कि इन सब के आंसर भी ढूंढ लिए। तभी तो आज हम जानते हैं कि इंसान प्राइमेट्स से ही बना है। आप सभी जानते हैं कि आज से लगभग अरबों साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद सभी जीव आगे जाकर विकसित हुए। लेकिन जैसे ही विज्ञान ने इंसान के जन्म की गुत्थी को सुलझाया तो नए नए सवाल हमारे जहन में आने शुरू हो गए, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल है ह्यूमन फूड के इवोल्यूशन का, कि आखिर आज से करोड़ों साल पहले जब हमारे सभी पूर्वज पूरी तरह मांसाहारी जीवन पर निर्भर थे तो आखिर शाकाहारी जीवन में कैसे आ गए और आखिर उनकी बॉडी ने इसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कभी ना कभी आपके मन में भी जरूर आए होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिसोर्सेज और उनकी उपलब्धता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर किसी के पास रिसोर्सेज का भंडार है तो हम कभी भी किसी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और दुनिया में तो मांसाहारी जीवन के लिए बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से हमारे पूर्वज मांसाहार को छोड़कर शाकाहार की तरफ आ गए? चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि आखिर उसके पीछे क्या था। यकीन मानिए ये कहानी इंटरेस्टिंग के साथ साथ गंभीर भी है। आज से तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले जीवन का निर्माण होना शुरू हुआ था। ऐसे ही टाइम गुजरा और धरती पर अलग अलग जीव आते गए। ये डायनासोर से पहले का टाइम था जब धरती पर ट्रिलोबाइट्स का राज हुआ करता था। ये हमारे काफी पुराने पूर्वज हैं। ट्रिलोबाइट्स के धरती पर आने से पहले ऑर्गेनिज्म केवल 1.5 से 2 फुट के हुआ करते थे, मगर जैसे ही ये धरती पर आए तो 3 से 3.5 फुट के जानवर धरती पर आने लगे। डायनासोर के बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि होनी शुरू हो गई थी और फिर एक के बाद एक जीवों ने धरती पर अपना वर्चस्व शुरू किया। देखते ही देखते 3 से 3.5 फीट के ये ट्रिलोबाइट्स 85 फीट के डायनासोर में बदल गए। वैसे क्लियर कर दें कि ट्रिलोबाइट्स का डायनासोर से कोई सीधा विकास संबंध नहीं है और उनका आकार इतना बड़ा नहीं था। डायनासोर बाद में आए थे और ट्रिलोबाइट्स समुद्री जीव थे। जब डायनासोर विलुप्त हुए उनका आकार बहुत ज्यादा हो गया था और शायद इनका आकार और भी बढ़ता, मगर कुदरत कुछ और चाहती थी। वो बड़े आकार की जगह विविधता चाहती थी। इसलिए एक उल्कापिंड धरती से टकराया और उसने पूरे जैविक इतिहास की करोड़ों साल की मेहनत को चुटकी बजाते ही धूल में मिला दिया और इसकी वजह से धरती पर सालों लंबा शीतकाल आ गया और डायनासोर विलुप्त हो गए। ये वो टाइम था जब इतिहास वापस से या तो हमेशा के लिए खत्म हो सकता था या केवल छोटे स्तर तक ही सीमित रह सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ और इतना सब होने के बावजूद जीवन को फिर से ग्रो होने का एक सेकंड चांस मिल ही गया। हालांकि वो अलग बात है कि ये अगले ही दिन नहीं हुआ, इसमें करोड़ों साल लग गए, मगर इसी बीच जीवों ने समय के साथ अपनी लंबाई में इजाफा किया और भारी मात्रा में खाना भी बढ़ाया। यही वजह थी कि डिलोफोसोरस और मैमथ जैसे जानवर इंसानों के सामने आए। अब सवाल ये भी उठता है कि जब डायनासोर इतने बड़े थे, उसके बाद आने वाले मैमथ इतने बड़े थे, तो आज के जानवर इतने छोटे क्यों हैं? आखिर उनकी लंबाई में इतनी कमी कैसे आई? दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जो केवल हमारे ही जहन में नहीं उठ रहा है, बल्कि वैज्ञानिक कई साल से इस पर शोध कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा शोध हुआ था टेल अवीव यूनिवर्सिटी में। अगर इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर की बात की जाए तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग पहले के ज़माने में सभी जानवर अपने अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिनमें से अधिकांश शाकाहारी थे जो पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते थे और मांसाहारी जीव केवल नियमित मात्रा में ही शिकार किया करते थे। साथ ही उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, जिससे उनके शिकार करने की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती थी। मगर फिर सब कुछ बदल गया और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हम यानी इंसान। दरअसल लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पर आए थे और उन्होंने आज से लगभग 15 लाख साल पहले शिकार करना शुरू कर दिया था। अपनी इसी काबिलियत से उन्होंने सब कुछ बदल दिया।
उन्होंने बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। शिकार करने के लिए दो ही रीजन रिस्पॉन्सिबल थे। पहला, उनके पास अब हथियार आ गए थे जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का आसानी से शिकार करने लगे थे, और साथ ही वो बड़े जानवरों का शिकार करना ही प्रेफर करते थे, क्योंकि बार बार किसी एक जानवर या किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था एक बार किसी बड़े जीव की हत्या कर लेना। इससे हमारे पूर्वजों की न केवल एनर्जी बचती थी बल्कि बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल जाता था। और जैसा कि हमने अभी बताया, इंसानों की उत्पत्ति से पहले अर्थ पर जितने भी जीव रहते थे वो नियमित मात्रा में रिप्रोडक्शन करते थे, जिससे कभी धरती पर इंस्टेबिलिटी नहीं आई। मगर इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंसानों की जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि तो देखने को मिली ही, बल्कि खपत में भी बड़ा उछाल आया। ज्यादा खपत यानी ज्यादा खाना, यानी ज्यादा से ज्यादा जानवरों की मौत, क्योंकि उस वक्त खाने का इंतजाम केवल जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। यही वजह थी कि अपने और अपनी फैमिली के पोषण के लिए जहां पहले एक इंसान केवल एक ही जीव का शिकार करता था, अब उसने धीरे धीरे 2 से 3 बड़े बड़े जीवों को एक दिन में मारना शुरू कर दिया, और ना जाने कितनी हजारों चीजें इंसानों की भूख का शिकार बन गई, जबकि उनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करता था। मगर इंसानों ने उन्हें इतनी तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी, और फिर एक दिन वो पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गए। यही वजह थी कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से तकरीबन 10,000 साल पहले विलुप्त होना शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें अपने खाने के लिए ये करना ही था। हमारे पूर्वज उनको जरूरत से ज्यादा मारने लगे थे और फिर उनकी संख्या में कमी आ गई। लेकिन जैसे ही विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आई तो इंसानों के लिए भी समस्या आ गई। एक वक्त ऐसा आ गया जब इंसानों को पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ी होगी, जिसकी वजह से उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आ गई। ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानवरों में भी देखने को मिला, और शायद यही वजह है कि अगर पहले के युगों में शेर जैसे जीव पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े हुआ करते थे, तो अब उनका आकार धीरे धीरे कम हो गया, जिसे आप शेर के उदाहरण से समझ सकते हैं। पहले के शेर आज के मुकाबले 2 या 3 फीट लंबे हुआ करते थे, मगर जैसे ही पोषण में कमी आई तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया। फिर एक समय ऐसा आया कि वो आज के जितने छोटे बनकर रह गए। इंसानों को भी इस स्थिति से काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे थे। ये भी एक ऐसा समय था जब शायद पूरी मानव जाति भूखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। मगर कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे ही हमारे पूर्वजों ने जीवन को लगभग विलुप्त कर दिया, तो उन्होंने देखा कि अब केवल जानवरों के भरोसे उनका जीवन नहीं चल सकता, और अब उनके सामने मजबूरी थी खाना ढूंढने की और दूसरे खाने पर स्विच करने की। अब मजबूरी में ही सही, पर उन्होंने एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को खोजा जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों लोग जिंदा हैं, और शिकार करने के इसी अल्टरनेटिव का नाम था खेती, यानी एग्रीकल्चर। दरअसल जब पूर्वजों के पास खाने की बहुत ज्यादा कमी आ गई तो उनके पास किसी नए खाने को खोजने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मजबूरी में उन्होंने पेड़ पौधों की ओर रुख मोड़ा। तो शुरुआत में शायद उन्होंने जंगलों में मौजूद चीजों को खाकर ये जाना कि इससे भूख से छुटकारा पाया जा सकता है और इसे स्थायी खाने के स्रोत में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उन्होंने इसका गुड यूज भी किया होगा। इसके बाद ही अच्छी तरह से खेती की शुरुआत हुई होगी। ये आवश्यकता ही वजह बनी जिसने इंसानों को जानवरों की असल जरूरत से रूबरू करवाया। उन्हें समझाया कि जानवर को खाकर ही अपना पेट नहीं भरा जा सकता, बल्कि उनकी मदद से खेती करके भी अपना पेट भरा जा सकता था, जिसने इंसानों को जानवरों की किलिंग से ज्यादा उनकी हेल्प की अहमियत समझाई। क्योंकि जब इंसान ने खेती करना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया कि अगर खेती को एक अलग मुकाम पर ले जाना है तो जरूरत पड़ेगी एक नए सिस्टम की। समय के साथ बदलाव आता गया, मांसाहारी में से कुछ शाकाहारी बने और आजकल वीगन बन गए हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या धरती पर फूड का एवोल्यूशन इसी तरह से हुआ होगा, या आपका इसके बारे में कुछ और मानना है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।